द जीएस कॉस्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट है। आरआरबी एनटीपीसी में जो के प्रीवियस ईयर्स में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हुए हैं और वो भी पाषाण काल और सिंधु सभ्यता से जो क्वेश्चंस हैं, इसमें 20 क्वेश्चंस का सेट लेके आया हूं मैं। उसमें से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कितने आप लोगों से बन रहे हैं उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए थोड़ा। तो देखिए, ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है कि पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। आप सभी को पता है कि पाषाण काल में कौन कौन से विभाजन है, पाषाण काल का विभाजन कौन कौन से 3 कालों में है। तो पुरा पाषाण में है, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल आता है, फिर उसके बाद आता है नव पाषाण काल, जब हमारी आग की खोज हुई थी और पहिए वगैरह का आविष्कार हुआ था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच में एक काल है। उस काल को ताम्रपाषाण काल। और पाषाण काल क्यों बोलते हैं? पाषाण काल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस काल में पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, वस्तुएं बनाई जाती थी। ठीक, ये इसका व्याख्या हो जाएगी, आप लोग पढ़ सकते हैं पॉज करके। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 2021 में आया हुआ है एनटीपीसी फर्स्ट स्टेज में ही, टीयर फर्स्ट में ही। तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? ये थोड़ी ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि भीमबेटका कहाँ पे है। भीमबेटका है अपने मध्य प्रदेश में के रायसेन जिले में। अब भीमबेटका के बारे में एक विशेषता है कि भीमबेटका सबसे पुरानी सबसे प्राचीन गुफाएं हैं ऐसी जिनमें मानव चित्रकारी की गई है। मतलब मानव चित्रकारी के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है ये भीमबेटका की गुफाएं। तो कहाँ पे है? इसका आंसर हो जाएगा 1957-58। ठीक, ये इसकी व्याख्या होगी। तो भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और बिंद कौन सी पर्वतमालाओं में है? अच्छा, ये चीज याद रखना है, कौन सी पर्वतमाला में है ये। बिंद पर्वतमालाओं में है। पुरापाषाण एक गुफा आवास है। कहाँ कब की गई थी इसकी खोज? 1957-58 में की गई थी, याद रखिएगा। थोड़ी ज्यादा फैक्चुअल चीज हो जाती है। अब देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन कि भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? गैस कीजिए आप लोग। अभी हमने आपको बताया किस चीज के लिए फेमस है। तो मौर्य वंश के टाइम पे तो ये था नहीं। और मुगलों की मूर्ति चित्रकला, इसमें मूर्तियां तो है नहीं भीमबेटका में, केवल शिला चित्र हैं। तो मूर्ति कला नहीं हो सकता है। और द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, द्रविड़ काल साउथ में है नहीं, जबकि आप लोगों को पता है कि भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, नॉर्थ में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। ठीक है, ये देख लीजिए, इसका व्याख्या पढ़ लीजिए कि मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित है। मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण है। ज्यादा इस विशेषतर इसमें ज्यादातर चित्र किसके हैं? मध्य पाषाण युग के। और उत्तर पाषाण युग के भी कुछ कुछ चित्र मिलते हैं। ठीक, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई गई है? देखिए, भीमबेटका से 3-4 क्वेश्चन 2021 में ही कितना पूछे गए हैं, केवल ये 2021 के हैं। सोचिए आप, कहाँ पाए गए हैं? तो भीमबेटका हो जाएगा अपना बी ऑप्शन। अच्छा, इसको अब ये देखिए, क्रम से लगाना है हमको अपना पूरे काल, पाषाण काल में। तो आप लोगों को पता है, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा पुरापाषाण काल, फिर हो जाएगा मध्य पाषाण काल, फिर हो जाएगा अपना नवपाषाण काल। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है इसमें? पहले ही ऑप्शन देख लीजिए, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है। ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हो गए हैं क्वेश्चंस। पाषाण काल से उतने ही क्वेश्चन थे 2021 में आए हुए जो थे, 2022 में इतने ही क्वेश्चन आए थे। देख लीजिए तो प्रपाषण में आपको कौन कौन से देखना है। अब ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? सोचिए, सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? इतने इतना मतलब माइक्रो लेवल पे जाके क्वेश्चन पूछा है एनटीपीसी ने, तो काफी। शिफ्ट 2 का है, देख लीजिए, आपको शिफ्ट 1 के बाद शिफ्ट
स्टेज 2 में कौन से टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, नागेश्वर या रूप? इसका आंसर है नागेश्वर। ये व्याख्या देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिल्प नागेश्वर, नागेश्वर कहाँ पे है, गुजरात में, ध्यान रखिए, गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। ये देखिएगा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो इसमें से बनावली तो आप लोगों को पता ही होगा कि बनावली हरियाणा में है। पंजाब में कौन सा, पंजाब में हो जाएगा रोपड़, ऑप्शन डी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पंजाब में कौन सा स्थल है, रोपड़। दूसरा आपको याद रखना है बनावली, बनावली कहाँ, हरियाणा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, रोपड़। इसकी खोज किसने की थी, बीवी लाल ने। खोज याद रखते रहिएगा, क्या है कि पूछता है कि इस स्थल की खोज किसने की थी और किस नदी के किनारे है। तो पंजाब की खोज बीवी लाल ने की थी और सतलज नदी के किनारे स्थित है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 बिमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था, जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। देखिए इसमें इंग्लिश में लिखे हुए हैं सारे नाम, इस वजह से आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे इसका सही आंसर होता है सेल खड़ी। हिंदी में अपन जो पढ़ते हैं याद रखते हैं जिससे, तो सेल खड़ी, सेल खड़ी को इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेआइट, स्टीएटाइट भी बोलते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा सेल खड़ी। सेल खड़ी से बनाई जाती थी मोहरें, ये तो सबको पता ही होगा कि मोहरों को सेल खड़ी, देखो ये लिखा है, मोहरों को सेल खड़ी से बनाया जाता था, स्टेआइट भी बोलते हैं इसको। और वर्गाकार के आकार की होती थी, 2x2 का अनुपात में। इन पर जानवर भी उकेरे जाते थे, जैसे बाघ, हाथी, वृषभ, गैंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश और बकरा। याद रखिएगा कि इसमें घोड़ा, गाय और शेर, इन तीनों जानवरों को नहीं उकेरा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में की मुहरों में। क्यों, क्योंकि उनको ऐसा माना जाता, घोड़े का उनको ज्ञान नहीं था, शेर को भी नहीं उन्होंने उकेरा है ना, गाय को, गाय वैदिक सभ्यता में ज्यादा महत्वपूर्ण हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, धौलावीरा राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है धौलावीरा? तो धौलावीरा, देखिए झारखंड होगा नहीं, छत्तीसगढ़ होगा नहीं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वतम बिंदु कौन सा है, उत्तर प्रदेश का वो मेरठ में स्थित है, कौन सा है, आलमगीरपुर। तो इस इन दोनों में से होगा, गुजरात या राजस्थान में से। अब देखिए आप कौन सा हो सकता है धौलावीरा, तो धौलावीरा होगा क्या, गुजरात। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, गुजरात। इसका आंसर नहीं होगा। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था, अरे ये तो बताओ, इतना इजी क्वेश्चन है। त्रिभुजाकार तो स्नानागार होगा नहीं है, और बेलाकार बेलनाकार कैसे हो सकता है, ऐसे मतलब गोल 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 ऐसे कैसे हो सकता है, बेलनाकार। वृत्ताकार हो सकता है, लेकिन वृत्ताकार में कम ही लोग आएंगे ना। इसमें सेंस से लगा सकते थे कि आयताकार टैंक होगा, ऐसा होगा आयताकार, ऐसा आयताकार में जाएगा। इसमें सीढ़ियां हो गई हैं उत्तर दक्षिण से उतरने के लिए, ये सीढ़ियां हो जाएंगी ऐसे। इस प्रकार का विशाल विशाल स्नानागार था मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में ही एक विशाल अन्नागार भी पाए गए थे, अनाज एकत्रित करने के लिए। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में दो चीजें पाई गई थी, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार। ठीक है, ये इसका वो है, एक्सप्लेनेशन है इसकी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, अकाल दास बनर्जी ने, ये याद रखिएगा। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है, किस समय अवधि से जुड़ी हुई है भाई, देख लीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चन तो आपको एकदम इजी आ जाते हैं, जो आप लगा सकते हैं एकदम से। कुछ आ जाते हैं एकदम फैक्चुअल, जैसे कि वो आया था कि भीमबेटका की खोज कब की गई थी, तो ईयर दे दिया। अब ईयर थोड़ा टफ हो जाता है याद रखना, लेकिन आप लोग याद रखिएगा 1957
258 है, ठीक है। तो धौलावीरा किस समय अवधि से संबंधित है? धौलावीरा अपना हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? देखिए, तो हड़प्पा शहरों के नाम, आप शहर जो जो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं उनके किनारे जो जो नदियां बहती हैं या जिस नदी के किनारे वो बसे हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। अभी मैं आपको अगले वीडियो में अगले स्लाइड में बता देता हूँ कि कौन कौन सी हैं। मुख्य मुख्य नदियां कुछ याद रख लीजिए किस नदी के किनारे हैं। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है भाई। इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से शहर हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं और किस नदी के किनारे बसे हुए हैं वो। ठीक, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका हड़प्पा, जो हो गया है। हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की है? दयाराम साहनी, याद रखिएगा, खोज भी देख लीजिएगा, दयाराम साहनी। अब देखिए मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। अच्छा, ये दोनों ही प्लेस कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की। याद रखिएगा, ये दोनों ही प्लेस पाकिस्तान में स्थित है। अपने एक प्लेस है जो इंडिया में है, उसका नाम है लोथल। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। ये किस नदी के किनारे है? तो इसको ज्यादा पूछते हैं, ज्यादातर पीसीएस वगैरह की क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जाता है। तो ये भोगवा नदी के किनारे है और इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। किसने? रंगनाथ राव। गुजराती लोग काफी रंगीले होते हैं, तो रंगनाथ राव। इसी प्रकार से देखिए, दो एक दो और पूछा जाता है, जैसे कि रोपड़। अभी जो क्वेश्चन आया था, रोपड़ किस नदी के किनारे है? आप लोगों ने देखा होगा। तो रोपड़ है पंजाब में, किस नदी के किनारे? सतलज। इसकी खोज किसने की थी? और इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा ने यज्ञ किया भाई पंजाब में, तो रोपड़ निकल आया वहां से, है ना। यज्ञदत्त शर्मा ने। इसी प्रकार से देखिए, राखी गढ़ी पूछते हैं एक। राखी गढ़ी, ये सबसे, मतलब एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेसेस में से है। जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो सबसे बड़े प्लेसेस हो गए, क्या बोलते हैं उसके, हड़प्पा संस्कृति के। और अपने भारत में हो जाता है राखी गढ़ी, एक अपना कालीबंगा। ये दो तीन ऐसे हैं जो क्रम से हैं, बड़े और छोटे में, मतलब चार पांच प्लेसेस हैं जो सबसे बड़ी उस सभ्यता के बड़े नगर थे जो। तो राखी गढ़ी कहाँ पे है? राखी गढ़ी हो जाएगा अपना हरियाणा में। और इस एक और किस नदी पे है? ये घग्गर नदी पे है, जो कि विलुप्त हो गई है, घग्गर नदी। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज सूरजभान। एक प्लेस और रखिए याद, कि कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा राजस्थान में है। और कालीबंगा राजस्थान में एक किस नदी पे है? ये भी घग्गर नदी पे है, घग्गर नदी। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी, अमलानंद घोष। ठीक है, और कोई एक और याद रख लीजिए, एक यूपी का याद रख लीजिए। यूपी का कौन सा है? यूपी का मेरठ में आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो हिंडन। हिंडन नदी बहती है ना पश्चिमी यूपी में, मेरठ साइड। ये मेरठ में है। इसकी खोज किसने की भाई? तो इसकी खोज भी भाई यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा एकदम फावड़ा कुर्फी लेके पीछे ही पड़ गए थे। तो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी आलमगीर की खोज। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। ऐसे ही एक अगर और याद रखना हो तो एक और याद रख सकते हैं, वो हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा भाई बताओ?
वो हो जाएगा मांडा। मांडा कहाँ पे है? मांडा है जम्मू कश्मीर में। और ये किस नदी के किनारे है? ये है चिनाब। इसकी खोज किसने की? जगपति जोशी। चलिए ये कुछ कुछ हो गई हैं, आप लोग और अपने नोट से पढ़ लीजिएगा। ये हमने बता दिया कुछ नदी कि हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा, रोपड़ सतलज, टाकीगढ़ी घग्गर, कालीगढ़ी काली गंगा, एकाडी बंगा, घग्गर, आलमगीरपुर, हिंडन और मांडा चेनाब। इन शहरों की खोज किसी ने की, ये भी याद रखिएगा। अपने भी कुछ नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? भाई अब देखिए, मेसोपोटामिया सिंधु घाटी सभ्यता का शहर तो है नहीं, बालाकोट भी नहीं है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो बचा, तो हड़प्पा का तो शब्द नहीं है ये। इसका अर्थ बचा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। ये तो आप लोग सभी पढ़ते आ रहे हैं अच्छा 6 7 से, जब से हिस्ट्री पकड़े हैं तब से कि मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। तो इजी हो जाएगा। अब देखते हैं नया अगला क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? अच्छा ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये तो सबको पता है कि ये पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के कहाँ पे है भाई? तो ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत होता है, सिंध प्रांत है जो उसमें है पाकिस्तान के। बलूचिस्तान में वो सुतका गेंडोर, सुतका डोर ऐसा कुछ है ना, सुतकोतड़ा, वो पड़ता है यहाँ पे बलूचिस्तान में। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिंध क्षेत्र में है पाकिस्तान के। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, ये सिंध के लरकाना जिले और सिंधु नदी के तट पे, सिंध क्षेत्र, लरकाना जिला। ठीक, देखिए। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातुओं की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों से सिल्क उत्पादन के लिए समर्पित था? तो जो हमने पहले पढ़ा था कि सेल खड़ी की मोहरें कहाँ बनाई जाती थी, तो वहां मोहरें नागेश्वर में बनाई जाती थी, मोहरें वगैरह। लेकिन इधर धातुओं की वस्तुएं बनाना, तराजू का निर्माण करना, ये सारी चीजें, मनके बनाना, ये सारी चीजें कहाँ की जाती थी? ये सारी चीजें निकाली जाती थी चनहूदड़ों में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चनहूदड़ो। ये इसकी व्याख्या है, आप लोग पढ़ सकते हैं। चनहूदड़ो की खोज एम सी मजूमदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? भाई सबसे पहले किसको खोजा गया? सबसे पहले खोजा गया था भाई अपना हड़प्पा। तभी इस संस्कृति का नाम हड़प्पा संस्कृति भी बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा शहर खोजा गया था। इसको खोजा गया था 1921 में। 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। किसने? दयाराम साहनी ने की थी इसकी खोज। तो सबसे पहले खोजा गया स्थल था हड़प्पा, बी आंसर। हाँ देखिए, 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पत्थर की नृत्य करती हुई मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है? क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका व्याख्या। देख लीजिए, नटराज आदि रूप का द्योतक माना गया है। कितने इसकी डायमीटर है? इसका डायमीटर हो जाएगा 708 इंच। चूना पत्थर से निर्मित है। ठीक, कहाँ पाइए? हड़प्पा में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो इसमें से दो, मांडा तो आप एग्जिट कर देंगे, मांडा नहीं होगा क्योंकि मांडा जम्मू कश्मीर में है। बालातल खांडिया सुना हुआ नहीं लगता, तो धौलावीरा हो जाएगा आपका गुजरात में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो आपको पता है मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है,
लोथल है भाई, क्या कि बंदरगाह था एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का। उरुक नहीं सुना है हमने, उरुक क्या है ये? तो उरुक सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। तो जलाशय, दो लोथल क्या है, बंदरगाह था, तो जलाशय का साक्ष्य तो नहीं होगा। जलाशय का मतलब है कि अंदर इनलैंड में, ये तो किनारे ही था, बंदरगाह है। कालीबंगा में जलाशय, कालीबंगा में वाटर हार्वेस्टिंग का साक्ष्य मिले हैं। कोटदीजी में नहीं मिले हैं। धौलावीरा में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है ये, जेपी जोशी ने इसकी खोज की। यहाँ से विशाल जलाशय के साक्ष्य मिले हैं, विशाल जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। और भी साक्ष्य देखे हुए हैं, जैसे सुरकोतला, सुरकोतला भी कच्छ गुजरात में है। वहां से कलश समाधान, मतलब अस्थियां जो होती हैं इंसानों की, उनमें अस्थियां व्यक्तियों की कलश में रख के प्रिजर्व करते थे वो लोग, उसमें ऐसे समाधान करते थे, कलश में रखते थे, जो अभी भी चलता है कभी भी। रोपड़ से सैलखड़ी, सैलखड़ी की मोहर और मृतभांड कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए गए हैं। कुल्हाड़ी आपको पता होगा कि साउथ में, तमिलनाडु में ही शायद मद्रास के पास में पल्लवरम एक स्थान है। पल्लवरम, सही नहीं लिखा है मत, पल्लवरम, पल्लवरम एक स्थान है मद्रास के पास में। वहां से हैंड एक्स, मतलब हस्त कुठार, जिसको बोलते हैं कुल्हाड़ी, के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तो इस प्रकार से समाप्त होता है आज का वीडियो। धन्यवाद आप लोगों का लास्ट तक बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाए इस चैनल के। आपको अच्छा कंटेंट देखने के लिए मिलेगा इसमें, जीएस से रिलेटेड, एनटीपीसी पे फोकस होके ज़्यादातर। आप हो सकता है कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री का क्वेश्चन छोड़ के सिलेबस वाला ही पोर्शन लेके आए, छोटी छोटी वीडियोज बना के आप लोगों को इम्पोर्टेंट हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इन सब के क्वेश्चंस भी और इनका थ्योरी थ्योरी पार्ट भी लेके आए। तो आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभ हो उससे। धन्यवाद।